ओके, तो एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन जो है वो करेंगे कंटिन्यू। बताइए 80 तक हमारी हो चुकी है, 81 से 85, एनी डाउट? 81 81 मतलब बोनी स्टार्टिंग पहले ही क्वेश्चन से। बॉल ड्रॉप्ड freely takes 0.2 seconds to cross the last 6 meter distance before hitting the ground. The total time of fall. अरे ऐसा एक क्वेश्चन हमने उस दिन भी किया था, सिमिलर सा था बिल्कुल। बॉल ड्रॉप फ्रीली, ऊपर से ड्रॉप की बॉल यहाँ तक, तो ग्राउंड से टच, ग्राउंड को टच करने से पहले 6 मीटर का जो डिस्टेंस है, मान लो ये है, ये उसने 0.2 सेकेंड्स में क्रॉस किया। टोटल टाइम ऑफ फॉल हमें फाइंड करना है। टोटल टाइम ऑफ फॉल हमें फाइंड करना है। ये हाइट h है, मान लो टाइम लग रहा है t, यहाँ से उसको फेंका u इक्वल टू 0 से। हाँ जी अमृतपाल। सर, जब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना तो डिस्टेंस पता नहीं चलता कि नीचे से मेजर करें या ऊपर से मेजर करें, फिर उसकी साइन में प्रॉब्लम होती है। अरे साइन का दिक्कत ऐसा नहीं होता, हम बॉल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से देखा करो। ऑब्जेक्ट का मोशन इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सर ऊपर से। ऊपर से। बॉल नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे ना, राइट? ओके सर। हाँ, तो इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते। हाँ जी बताइए, कौन इसका था ये डाउट? डाउट Mind. एंड अंशिका। ओके, अच्छा किसने कर लिया ये? सर मैंने। सर मेरा इसमें आंसर 2.8 आ रहा है। 0.8 आ रहा है। ओके विद्योत, मैं चलो बताओ कैसे किया है। और मैंने B2C सेकंड इक्वेशन लगाई थी और Correct. B की वेलोसिटी निकाल ली थी। करेक्ट। सर फिर A to B मैंने V is equal to U plus AT लगा के टाइम निकाल लिया था A to B और उसमें फिर 0.2 प्लस कर दिया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो B2C पहले हम इक्वेशन लगाएंगे, s equal to ut plus half AD square। s हमें दे रखा है, क्या लेंगे? s -6 -6 is equal to u पता नहीं, निकालना है। t कितना है? 0.2 प्लस हाफ, a कितना लेंगे? -10 -10। t कितना लेंगे? 0.2 दे रखा है। यहाँ से मेरे पास u आ जाएगा। यस सर। u कहाँ की वेलोसिटी है? बी एट b बी। की वेलोसिटी, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जा रही है, तो कैलकुलेट करने पे u जो है नेगेटिव है। कितना आ रहा है ये? -29 मीटर पर सेकंड। -29 है। यस सर। पूरा 29 आ रहा है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे? a टू b इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब a टू b, a पे है b पे है, a पता है, t आ जाएगा उस से 29 -29 अपॉन -10 दैट इज 2.9। नो सर, नो सर, t आ जाएगा प्लस 0.2 करेंगे। क्या 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 क्या? ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, उसने टोटल टाइम पूछा है। यस सर। टोटल टाइम क्या होगा? 2.9 प्लस 0.2 दैट इज 3.1 seconds। ओके, अगला सवाल 85 तक। 84। A pebble is thrown vertically upwards from a bridge with the initial velocity में दे रखी है, it strikes the water after 2 seconds height of the wave। क्या किया जसलीन इसमें तुमने? सर पहले u तो 4.9 मीटर पर सेकंड है, b 0 ले ली, a -8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे तुमने v0 क्यों लिया? तुमने पहले ऊपर तक का लगाया है। यस सर। a b c, हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था क्लास में। फिर सीधा ही नीचे तक लग जाएगी। हाँ सीधा ही लगा दो ना, a से d लगा सकते हैं जसलीन। यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है इधर, मतलब ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट टेक्निकली है, बट डोंट कंफ्यूज इट विद टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम डी से, टोटल टाइम जो उसको लगा a से d, तो इक्वेशन बोलो कौन सी लगेगी? पीछे भी बंद करा दो परे।
तो यार बैठा करो यार, सुनता ही नहीं। s इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन लगेगी? s इज इक्वल टू ut plus half its square ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसके लिए अपने को निकालनी है u कितना लेंगे? 4.9 प्लस माइनस plus प्लस, क्योंकि ऊपर को फेंका है। टाइम कितना लेंगे? टाइम कितना लेंगे? 2 2 प्लस हाफ, a कितना लेंगे? 9.8 minus 9.5 और t है 2। यहाँ से मेरे पास s आ जाएगा। और जाके अलग बैठो जसलीन, ऐसे डिस्टरबेंस नहीं होती तुम लोगों को। यूज अ सेपरेट रूम। ओके okay sir नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो हमने डिस्टेंस निकाला सर वो मतलब फुल पाथ का नहीं आ जाएगा इंस्टेड ऑफ ओनली ब्रिज? तो फिर वही गल प्रणव, और डिस्टेंस ये ऐसे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके सर ओके। 90 तक 85th सर 87th 87 87 सर 87th 87 से पहले तो नहीं कोई? 85th 85 सिमरत। Two bodies are projected simultaneously with the same velocity from the top, one vertically upward as they reach the ground. The time gap is. अरे सिमरत, yes sir एक बॉडी को ऊपर फेंका 19.6 से, एक को नीचे फेंका 19.6 से, हाँ के ना? yes sir अब ये तो सीधा नीचे जाके इधर लगेगी, हाँ के ना? yes sir और ये वाली पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, yes और yes फिर sir. यहाँ से नीचे जाएगी। तो So, ये वाला जो total टाइम है, ये time दोनों का of- सेम होगा? कौन सा टाइम सर? ये यहाँ से नीचे जाने तक का yes sir तो टाइम गैप जो है वो क्या मैं बोल सकता हूँ, वो सिर्फ इतना वाला है। yes sir और ये वाला टाइम हम कैसे निकालते हैं? sir u by g पक्की गल 2u by g 2u/g, यस। okay sir 4 सेकंड। नेक्स्ट सर 87th 87 from the top of the tower, the bodies are projected with the same initial speed. अरे रे 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 रे, सर इसमें ना मेरा T2 और T3 दोनों सेम ही आ रहे थे। सेम कैसे हो सकते हैं यार, कमाल है। सेम नहीं है हैं समरथ, एक को ऊपर फेंका 40 से, दूसरे को Yes, 40 sir. से नीचे फेंका, एक को ड्रॉप किया। यस सर। सबसे तेज कौन पहुंचेगा? सर जैसे 40 से नीचे फेंका। इसमें ऐसे ही बिना कुछ कैलकुलेशन के नहीं कर सकते? नहीं कैलकुलेशन तो करनी नहीं, सर। Calculation- कैलकुलेशन से बहुत लंबा जा रहा है। ऑब्वियसली कैलकुलेशन नहीं करनी अपने को। सर मैंने कैलकुलेशन करके किया है। फुल है, कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को, तो सीधा करना है। 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड बिल लगने, मतलब कॉमन सेंस है। 40 वाला नीचे सीधा, अगर बट्टा हम नीचे फेंकेंगे यार, वो तो सबसे पहले पहुंचेगा, हाँ कि ना? यस सर। तो सबसे छोटा इसको कौन सा वाला था यार, ये वाला सबसे पहले कौन सा था? वर्टिकली अप, फिर सेकंड वर्टिकली, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। सबसे छोटा कौन? T2। T2। उससे ज्यादा किसको लगेगा? T3। T3 है ना, वो नीचे जा रहा है। उससे ज्यादा T1। क्योंकि उसको पहले ऊपर घूमने की पड़ी है, वो पहले ऊपर जाएगा, हाँ कि ना? ओके सर समझ आ गया। बस खत्म। सर और 88th भी डाउट है। From the top of the tower, 36 meter high, a body is dropped. सर मेरा भी 88 अच्छा, body is dropped, and at the same time another body is projected vertically upwards from the ground. If they meet mid
wave, find the initial velocity of the projected body and its velocity when the two bodies come together. क्या डाउट है इसमें? सर एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कराया, यस दूसरी बॉडी को नीचे से किसी वेलोसिटी से फेंका, ये टोटल दे रखी है 36, ये मिले कहाँ? 18 मीटर पे, यस सर। मिडवे, हाँ के ना? तो मतलब पॉइंट सी पे मिडवे पे ए और बी को पहुंचने के लिए सेम टाइम लगा है? यस क्या ये बात समझ में आई? दोनों को इकट्ठे छोड़ा है और पहुंचे दोनों सी पे इकट्ठे, मतलब दोनों को सेम टाइम लगा। ए को सी तक पहुंचने में टाइम टी लग रहा है, तो बी को भी सी तक पहुंचने में टाइम टी लगा है। टी लगा है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, अपने को क्या मैं ए को सी तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस सर। यस सर 2 18/10 यही होगा। सर हम सीधा ही थर्ड इक्वेशन ना लगा दें? हाँ, तो सीधा थर्ड लगा दो, चाहे उससे आ कैसे जाएगा। लगा दो। सर ए का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, सारा कुछ बी पे ही करना है। हाँ, अभी पी का ही करना है, वैसे कर दो, बिल्कुल कर दो। इफ दे मीट मिड पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है। थर्ड इक्वेशन सर लगाएंगे। फाइनल से ही इनिशियल आ जाएगी उसकी, जो हम ए से फाइनल निकालेंगे उसी से बी की इनिशियल आ जाएगी। पहले ए टू सी लगाएंगे फिर बी टू सी लगाएंगे। ए टू सी फिर बी टू सी। ए की जो फाइनल आएगी उससे बी की इनिशियल, मैं समझा नहीं, क्या बोल रही है तुम, क्या बोला? सर मैंने पहले ऐसे किया कि जब ए की ए से सी लगाई है तो वेलोसिटी हमारे पास 6√10 आई, फिर उसी को यूज करके मैंने बी टू सी लगा दी। नहीं, तुमने ए की फाइनल वेलोसिटी और बी की फाइनल वेलोसिटी सेम ले ली? सेम ले ली। क्यों? सर टाइम तो सेम ही लग रहा था तो। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि सेम होगी। ओके सर, पर मेरा आंसर सेम ही आ गया होगा बाय चांस, इस केस में बन गया होगा सेम, नहीं जरूरी नहीं है ना। ओके यू सर। यू नहीं ना पता मेरे को, तो यहाँ से मेरे पास टाइम आ गया, तो मतलब बी को भी सी से, अब बी से सी लगाएंगे, ये मैंने लगाई थी ए टू बी, नहीं ए टू सी सॉरी, अब बी टू सी लगा दो। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड लगा दो, टाइम है मेरे पास, तो उससे यू आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 95 तक। सर 93 From an elevated point P, a stone is projected vertically upwards when it reaches the distance D below the. From an elevated point P, a stone is projected vertically upwards when it reaches a distance D below P, its velocity is doubled. The greatest height reached by the point P. Okay. सवाल समझ में आ गया? यस सर। एक हाइट से H से एक बॉडी को ऊपर फेंका, ये पॉइंट P है, कुछ वेलोसिटी से U से फेंका, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर और नीचे आई, यहाँ पे गई। जब वो D डिस्टेंस नीचे गई, मतलब ये डिस्टेंस D है, तो उसकी जो स्पीड है वो डबल हो गई। मतलब इस पॉइंट, इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, मतलब R पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी? डबल होगी सर। कितनी होगी? मतलब 2U। Q पॉइंट पे कितनी थी? Q पॉइंट पे कितनी थी? Q पॉइंट पे कितनी है? U। हाँ, बोल लिया करो यार जल्दी। तो Q से R हम इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, 3u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a d।
तो यहाँ से मेरे पास u स्क्वायर और d में एक रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? इक्वेशन 1। ओके सर। अब मैं लगाऊंगा p से, इस पॉइंट को ले लेते हैं o, p से o पे लगा दो। h इज इक्वल टू u, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर की वैल्यू इधर से डाल दो, u स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू, मतलब u स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। u स्क्वायर बाय 2g विल बी d बाय gd बाय मैक्सिमम हाइट को d बाय 3 पे जाएगा। ओके सर। सर 90th आल्सो 92 होगी। 90 या 92? सर 90 इसका है सर मेरा सिमरत। A ball is dropped freely while another is thrown vertically downward with velocity v from the same point simultaneously. After t seconds, they are separated by a distance. अरे सिमरत, A को ड्रॉप किया u0, B को v वेलोसिटी से फेंक दिया, t सेकंड बाद उनकी सेपरेशन बतानी है, डिस्टेंस सेपरेशन। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, SA, B की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। A की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? -12 GT स्क्वायर। -12 GT स्क्वायर, ठीक है। और इसकी VT -12 GT स्क्वायर ना, -VT -12 GT स्क्वायर। -VT -12 GT स्क्वायर, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे ठीक है, तो ये तो कटेगा जब दोनों को माइनस करेंगे, बचा क्या सिर्फ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो 88 वाला क्वेश्चन है उसमें मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है। कौन सा क्वेश्चन? 88 वाला क्वेश्चन। 88 यार, तुम लोग पीछे को चल दिए। सर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है जो हम नीचे से फेंक रहे हैं उस बॉडी की। इनिशियल वेलोसिटी आशी 0 कैसे हो सकती है? पता नहीं सर, आ गई। और सर मेरा सर 10√3.6 आ रही। अरे क्या झोल कर दिया आशी तुमने? सर पहले मैंने ऊपर से इक्वेशन लगाई थी, वो थी v स्क्वायर = 2as वाली इक्वेशन। कहाँ से कहाँ? ऊपर से जो हमने बॉडी ड्रॉप की है। कहाँ से कहाँ? A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट था, कहाँ से कहाँ लगाई? A2 C। अच्छा बोलो। v स्क्वायर = 2as। अच्छा सर इसकी मेरी वैल्यू 6√10 आ गई। अच्छा ठीक है, फिर तो सर जब मैंने नीचे से B to C मैंने ये वाला फिर से v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as वाली लगाई, तो उसमें मेरा आंसर u0 आ गया। v क्या पुट किया? 6√10। तो यार फिर वही बात, तो v किसका है? ये दो बॉडीज हैं, नहीं होगा, ये A बॉडी है, ये B बॉडी है। ये तो कैलकुलेशन तुम A के लिए कर रही हो, A की वेलोसिटी तुमने B में डाल दी। ओके सर। तो सर नीचे से कौन सी इक्वेशन लगानी है? नीचे अभी लगा के तो दिखाई थी, ऊपर से टाइम लगा। तुमने तब नहीं सुना क्या किया मैंने? नहीं सर मेरे को समझ नहीं आया। दोनों को टाइम से। हाँ जी बोलो। यस सर। हाँ बोल समर्थ। समर्थ सर इसमें ना बी और सी ऑप्शन दोनों सेम ही आ रही हैं इनका आंसर। चलो फिर दोनों होगी, अगर सेम ऑप्शंस है तो लिख दी होगी अगले ने 2 बार, लेकिन बात कंसेप्ट की है आशी। ओके सर। दोनों को टाइम सेम लगेगा। यस सर। तो A to C का टाइम निकाल लो, ओके सर। उसको इधर पुट करो। ओके सर। तो B to C लगेगी सेकंड इक्वेशन, ओके सर। उससे आ जाएगा तुम्हारे पास U। इसका U ही पूछा इसने। यस सर। हाँ बस ठीक है। ओके सर। हाँ जी 94 तक कौन सा था? सर 95।
94 तक कोई डाउट नहीं है? 95. A stone is projected vertically up from the ground with the velocity current interval time between the two instants at which the stone is at a height 60 meter. इसका है प्रणव? यस सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कि क्या है। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन थोड़ा है लैंग्वेज में कंफ्यूजन। क्या है इधर? एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नहीं स्टोन है, स्पीड दे रखी है 40, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इंस्टेंट्स व्हेन द स्टोन इज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर ऊपर, मान लो ये 60 मीटर है, तो 60 मीटर को इसने क्रॉस किया, कुछ टाइम बाद t1 टाइम पे ऊपर गया, फिर वापस फिर आएगा 60 मीटर पे, हाँ के ना? यस सर। तो मुझे यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है, ये टाइम इंटरवल निकालना है। 2:60 जब वो 60 मीटर को गुजरेगा ऊपर जाता हुआ और वापस आता हुआ, तो उन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल निकालना है। ओके सर। ये एक सवाल है, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेगा? ये सर मैं कर लेता हूँ, अगर नहीं हो बाद में पूछ लूंगा। ठीक है। कोई वैसे इस पे रोशनी डालना चाहेगा कि कैसे करेंगे हम? इसमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन लग जाएगी। कहां से कहां? यस सर। इसको नाम देते हैं, A B C D, 4 पॉइंट है मेरे पास। कहां से कहां पे? जहाँ मतलब A to B A to B मेरे S को is equal। याद नहीं है, मैंने सॉल्व किया हुआ है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुमने सॉल्व किया हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुमने क्या किया है। सर मैंने फर्स्ट मेरा आंसर निकल गया। क्या विद्योत्मा, कंप्लीट करो, क्या कह रही हो? आंसर निकल गया मेरा, मतलब प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के, पर मेरे को ना मैंने ढंग से डायग्राम नहीं प्लॉट किया हुआ। अच्छा, तो वैसे तो ये गलत है, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ढंग से करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। जसलीन, यू वर सेइंग समथिंग। सर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, उससे निकल गया आंसर तो मेरा। ये पर कहां मैं से कहां पूछ तक रही लगाई? मैंने U40 ले लिया, A-10 B0 लिया था। अच्छा, उससे टाइम आ गया। यस सर। अच्छा, नहीं v कितना लिया तुमने? B0 दिया था, ये नहीं यार कैसे दिया है 0। 0 तो ऊपर पे होगा ना, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे। यस सर। तो झोल किया तुमने अभी, मतलब। और सर मैं बताऊं? जी सर। कौन? सर मैंने ना नहीं समझ सर समरथ सर मैंने A to B थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। करेक्ट। हमें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगानी है, 1 और 2 नहीं लगा। देखो, लगा के तुम लोग झोल झोल करके मतलब निकाल सकते, झोल नहीं मतलब इधर उधर घूम के लगा सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2s। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि मेरे को यहाँ पे अगर वेलोसिटी मिल गई ना, तो काम अपना ऑलमोस्ट डन है। मैं यहाँ पे निकाल लूंगा वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 into 60 माइनस 10 into 60। तो v स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया? 1600 माइनस ये कितना हो गया? 1200। तो v मेरे पास सर V20 आ गया। 20 आ गया। अब यहाँ पे 20 है v, मुझे टाइम चाहिए b to c। इसके बाद क्या लगा दूंगा मैं? 2u/g, जिसमें u क्या लूंगा? 20। 2 into 20 upon 10। तो 4 सेकंड का गैप है 60 मीटर की हाइट पे ऊपर जाते हुए और वापस आते हुए। बात चमकी या नहीं चमकी? यस सर। ठीक है, दिस इज द फास्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम लोग क्वाड्रेटिक में मत उलझो, इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो है ना। टाइम हमें A to B का चाहिए ही नहीं, पूछा ही नहीं किसी ने। हाँ के ना? यस सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स टिल 97? सर 96। Body is thrown vertically up with a certain velocity. If h is maximum height reached by it, its velocity
its position when its velocity reduces to 1/3 of it. कहाँ कंफ्यूज्ड हो इसमें? सर मेरा आंसर तो आ गया बट उल्टा आ रहा है, जैसे h/9 फ्रॉम ग्राउंड एंड 8h/9 लगाओ जरा, क्या फ्रॉम लगाया पॉइंट। तुमने? इक्वेशन कौन सी है? तो h is equal to u square by 2g लगा के फर्स्ट आएगा h is equal to u square by 2g, दूसरी बार h dash is equal to u square by 9 into 1/2g, वो कैंसिलेशन कर करके ऐसा आ रहा है। नहीं, its position when its velocity reduces to 1/3 of its velocity of projection। सवाल समझो क्या पूछा उसने। यहां से उसने u से फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कितनी हो गई? 0। h तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g आ गया, ये पूरा h है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब सेकंड केस में क्या पूछा कि उसकी पोजीशन तब बतानी है जब उसकी वेलोसिटी इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी से 1/3 हो जाए। मतलब वही है, तुमने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी को ही 1/3 कर दिया, यही किया ना? सर मैंने मिडवे u by 3 लिया है। क्या लिया? ओ मिडवे u by 3 लिया है। मिडवे u by 3 मोशन में एक पॉइंट लिया, वो u by 3। अच्छा, ये पॉइंट लिया, मान लो u by 3 है, तो आगे फिर तुमने h is equal to 1/9 u square by 2g कैसे लगा दिया? वो तो गलत है। नहीं सर वैसे किया, इनिशियल वेलोसिटी u by 3 लिया। हाँ, तुमने इनिशियल वेलोसिटी u by 3 ले ली ना, वो गलत है। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला इनिशियल वेलोसिटी वही है लेकिन एक पॉइंट है, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, एक पॉइंट है c जहां पे u by 3 होगी। अब a to c लगाएंगे। ओके सर। ठीक, ये हाइट बतानी है अपने को, h डैश। ओके सर। मतलब एक्चुअली दोनों ऑप्शंस हैं, ग्राउंड से भी हैं टॉप से भी हैं, वो देख लेना, निकाल लेना अपने आप कौन सी वाली आ रही है। यस। हो गए वर्टिकल मोशन वाले? सर 97 97 भी है। A ball is projected vertically upward with a velocity of 25 from the bottom of the ball standing. सवाल का मतलब समझाओ अंचल। किसने पूछा है? अंशुल, ओके। हाँ अंशुल, सवाल का मतलब समझाओ। सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, मतलब थोड़ी सी हिंट दे दो फिर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इधर एक दोस्त है, उसने ऊपर पत्थर फेंका, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से। उसका एक दोस्त इधर खड़ा ऊपर छत पे, जो कि इस पत्थर को कैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्थर जो है, ये हाइट है मान लो, पत्थर जब ऊपर जा रहा था, यस, ये पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही तुम्हारी, जब पत्थर ऊपर जा रहा था तो इसका दोस्त पकड़ नहीं पाया, ठीक है, तो पत्थर ऊपर जाता जाता ये पकड़ नहीं पाया, पत्थर ऊपर पहुंचा, फिर वापस, फिर जब नीचे आ रहा था तब पकड़ लिया उसके दोस्त ने, ठीक है। उसने टाइम गैप जो दे रखा है 3 सेकंड्स का, वो ये पॉइंट बी को ले लो, दिस पॉइंट इज बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, तो टाइम गैप जो है वो बी और सी के बीच में, राइट? मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ भी 3 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कहां से कहां तक का? बी टू सी, राइट, बी टू सी का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है। अब बी टू सी का मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट अगर है, तो क्या मैं उससे बी की वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ? बी की यस सर, फॉर्मूला, यस सर, फॉर्मूला 2u by g। यस, 2u by g, तो 3 is equal to 2 into u by 10, तो u मेरे पास 15 आ गया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v is equal to 15 है b पे। अब इनिशियल ये पॉइंट a था, अब a से b पे इक्वेशन लगा दो, कौन सी लगेगी? थर्ड इक्वेशन लगेगी, वेरी गुड, ठीक है। यस सर। चलो जी, ये तो हो गए। अब ग्राफ्स में बताओ, इसमें 100 तक कोई डाउट?
100 बता दो एक बार। 100 कौन है? लीजा। लीजा पूछ रही है। यस सर। लीजा क्या डाउट है इसमें? सर ये ग्राफ समझ नहीं आया कि कैसे कैसे हो सकते हैं। अरे देखो इसमें ये सारे ग्राफ्स तो पॉसिबल हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है, इसको डॉटेड मान लो। अगर सॉलिड भी बना रखा होता है ना, इट इज मतलब डॉटेड, ठीक है, फिर यहाँ पे है, फिर ये डॉटेड है, ऐसा है, ठीक है, राइट। तो ऐसा हम आइडियल ग्राफ्स बना देते हैं सीधी। यहाँ पे फिर है, सॉरी मतलब ये डॉटेड है, फिर ऐसे है, फिर ये डॉटेड है। जो वर्टिकल लाइन है उनको हम डॉटेड एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे डॉटेड बना दो चाहे सॉलिड बना दो, बात का मतलब एक ही है ना। लेकिन ये जो टेढ़ा सा ग्राफ है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है कि एक टाइम देखो यहाँ पे, टाइम इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी नहीं, पोजीशन ये भी है और ये भी है, दो पोजीशन है ना उसकी, टेढ़ा हो रहा है यस सर। है ना। तो ये तो गलत हो गया। इसका लॉजिक एक और भी है, पहले टाइम बढ़ रहा था, फिर कम हो गया, टाइम डिक्रीज हो गया ना। यस सर। टाइम वापस कैसे आ सकता है? मतलब 8 बज गए, फिर 7:30 हो गए, इसलिए तो गड़बड़ होगी, हाँ कि ना। सर मीन्स जो वर्टिकल लाइन है उसको डॉटेड कर सकते, दूसरी को नहीं कर सकते। नहीं, वर्टेड लाइन को डॉटेड करने का सिर्फ मतलब इतना था कि यहाँ पे वेलोसिटी ना, ऐसी पोजीशन जो है वो 0 हो गई, पहले कुछ ये थी। एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, इट टेक्स सम टाइम टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिन, हाँ कि ना। यस सर। कुछ तो टाइम लगेगा ना। बस ये होता है कि आइडियल ग्राफ्स में हम इसको वर्टिकली शो कर देते हैं बस। तो आइडियल ग्राफ्स में दिस कैन बी शोन, उसको हम गलत नहीं बोल सकते। बट यहाँ पे तो टाइम ही वापस आ गया रे, टाइम ही कम हो गया। ओके सर। 105 तक वन 106 106 क्या कह रहा है? फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हिच वन ऑफ द रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सटी ग्राफ हमें दे रखा है, वीटी ग्राफ बनाना है उससे। एक्सटी ग्राफ, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए से बी तक वीटी ग्राफ बनाना ना। तो वी क्या है? ए से बी तक बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। ए से बी तक बी बढ़ रही है ना। कांस्टेंट है कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट है। ऑब्वियसली कांस्टेंट है रे। बढ़ रही वाला कौन था? अरे यार तुम लोग, अरे वी कैसे आता है एक्सटी से? स्लोप स्लोप से आता है ने, स्लोप से आता है तो बढ़नी नहीं। स्लोप इधर क्या है? बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है? कांस्टेंट है। हाँ, अरे स्लोप कांस्टेंट है तो वी भी क्या होगी? कांस्टेंट है। नॉन जीरो है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट है, मतलब हम कहीं यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये भी है। अच्छा, बी टू सी वी क्या है? 0 कैसे पता लगा? स्लोप 0 है। स्लोप 0 है, राइट। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे सी टू डी क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट है। और नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। तो इसको ऐसे बना सकता हूँ, यस सर। बस खत्म, ये ग्राफ बन गया। चमका? यस सर। ठीक है। एक 110 तक, 109 तक। सर 108। 108। सर इसमें मैंने बस ये पूछना, डी पर टेंजेंट कैसे बनेगा? डी पर टेंजेंट कैसे बनेगा? यस ऐसे
ओके सर। नेक्स्ट 109 तक। ट्रिपल 1 तक। 115 तक। सर 112 The 115. सर 113 113 113 ओके। सर सर 112 112 ओके। फिगर शोज। सर हाँ जी सर इसमें हमें मतलब एक सेकंड। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट एंगल ऑफ द टू पार्टिकल्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, वी कैन से दैट। हाँ जी बोलो। सर इसमें हमें ये तो पता चल रहा है कि जो ग्राफ फर्स्ट है उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है एंड सेकंड वाले में रिटार्डेड है, बिल्कुल। पर हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड का कैसे पता चलेगा? नहीं वो नहीं पता यस सर, वो इधर यूनिफॉर्मली नहीं आना। हाँ वो हमें ग्राफ देख के नहीं पता लग सकता। मतलब वो अभी ऑप्शंस में इसलिए हम टिक मार रहे हैं, मतलब बाकी हाँ सारे जी, गलत है इसलिए। बिल्कुल। किसी में नॉन यूनिफॉर्म है ही नहीं ना, सारे में यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस नहीं बन सकते कि जिसमें पहले में नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, नॉन नहीं। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड? नो, दिस क्वेश्चन डज नॉट कैनॉट हैव एक्चुअली कि एक में यूनिफॉर्म दे रखा हो एक्सेलरेशन, दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा हो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। 115 तक। 113 बोल रहे तुम लोग ना। द यस सर। डिस्टेंस ऑफ द Yes. पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम, ठीक है दे रखा है। क्या डाउट है इसमें? सर इसमें समझ नहीं आया, ऐसे दो लाइंस बनाई हुई हैं, मुझे समझ नहीं आया सर। दो लाइंस तो नहीं, वो तो बस एक न्यू बना रखी है, जैसे हम बना नहीं देते यार ग्राफ में कि ये पॉइंट इतना है इससे, ये 10 में। ओके सर, ये ओके तो वो सर, लाइन है ऊपर वाली तो। ओके सर, अब हो जाएगा। ग्राफ तो ये है, ये वाला है। सर हाँ जी सर यहाँ पर टी भी 0 है और सर डी भी 0, तो सर यहाँ पर सर्टेन के ऑप्शन में सर्टेन वेलोसिटी है सर, बट इसका मतलब तो यहाँ पर यू 0 नहीं होना चाहिए। एक यार तेरी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही प्रणव। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर टी और एंड मतलब स्टार्टिंग इंस्टेंट पे टी इक्वल्स टू 0 पे सर डी भी 0 है सर, इसका मतलब ये नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बट यहाँ पर लिखा है द पार्टिकल स्टैट्स एट सर्टेन वेलोसिटी। ओए होए 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 प्रणव 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 प्रणव, जरा तू भाई साहब एक चीज बताते मेरे को, अगर डी 0 है तो क्या यू भी 0 होगा? ये कहाँ के ग्रंथ में लिखा है? सर टी एट टी इक्वल्स टू 0 डी भी 0 है सर, इसलिए कह रहा हूँ। कहाँ कैसे ये कैसे पता लग रहा है डी इक्वल टू 0 वी भी 0 है? डी की लाइन वो रीजन से निकल रही है। अरे रे शाबाश। डीटी ग्राफ, डीटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डीटी ग्राफ से वी कैसे आता है? स्लोप। तो हम स्लोप देखेंगे वी के लिए या ओरिजिन देखेंगे वी के लिए? भाई साहब तो मतलब अगर मतलब डीटी ग्राफ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 दिखाना है तो हम वो कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे, यहाँ पे स्लोप क्या है? 0। 0। ओके सर। यहाँ पे स्लोप ये है, इट इज नॉन जीरो। सर यस। सर एक्स ग्राफ में कैसे पता लगेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ले अभी तो बताया है 112 क्वेश्चन में। क्या बताया था मैंने? किसको बताया था? कौन पूछ रहा था? 112 का किसने पूछा था? प्रियांशी राइट? यस सर। हाँ प्रियांशी बताओ जरा उसको। तो अक्षिता को। उसने क्या पूछा, एक बार रिपीट कर अक्षिता दो। पूछो। कि एक्स ग्राफ में कैसे पता लगेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन का इसमें कांस्टेंट बता नहीं सकते ना हम, मतलब हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्ड कर रही है। हम ये तो कह नहीं सकते कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। ठीक है अक्षिता, यस सर। अभी बताया मैंने 112 12वें सवाल में। कहाँ थी तुम? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, हम नहीं बता सकते एक्चुअली स्लोप कैसे वेरी कर रही है, हम नहीं बता सकते। इतना बता सकते हैं कि स्लोप वेरी कर रही है, ठीक है? यस सर। स्लोप का
नेचर बस इतना बता सकते हैं हम। यूनिफॉर्मली वेरी कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म हम ग्राफ को सिर्फ आंखों से देख के नहीं बता सकते। 116, 17, ये हो गया ना 113? यस सर। ठीक है, यस ओके। 15, 16, 17। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी, सर 115th में हाइपरबोला और पैराबोला का क्या मतलब है? ये मैं तुम लोगों को कराऊंगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म होगा ना जब, ये ओके सर। हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, उन सब की इक्वेशन क्या होती है, ये सब कराना है अभी। ओके सर। वन 120 तक। सर 118। हम्म बोलो जी। सर इसमें कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ओ छुप मत। यस सर। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सेम मोशन पे जो सेम मोशन। वही यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बता यार। सर मतलब अरे यूनिफॉर्म। इस लेक्चर के दूसरे तीसरे, इस चैप्टर के दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद नहीं? सर डिफाइन कैसे करते हैं सर? मतलब सर अंडरस्टैंडिंग में तो है डिफाइन सर। नहीं डिफाइन नहीं, अंडरस्टैंडिंग बता दे मेरे को। डेफिनेशन के पीछे नहीं भागते हम, अपने को अंडरस्टैंडिंग से मतलब है, वो होनी चाहिए बस। पंजाबी बता दे चाहे। मतलब सर यूनिफॉर्मली चल रही है बॉडी। हाँ हाँ, मतलब उसका क्या पैरामीटर क्या होगा? यूनिफॉर्मली चल रही है बॉडी तो मतलब स्पीड उसकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही होगी। यस नहीं सर यूनिफॉर्म में ही है, मतलब वो सेम ही है सेम क्या है? स्पीड। यस, यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ के ना? यस सर। तो कौन से ग्राफ में तेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रही है? हाई, ओए कौन से ग्राफ में दिख रही है तेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी? सर डी। अबे वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इधर 0, इधर 1 हो गई, इधर 2 हो गई, इधर 3 हो गई, बढ़ नहीं रही ए वेलोसिटी? ए ए। ए में है हर जगह पे 10। हाँ के ना? यस सर। 20 तक। हम्म, 23 तक। 25 तक। सर 125। 125 में तुम लोग पकड़े गए रे, पकड़े गए। सर मैंने ये पूछना था कि सर जो मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वो 20 से 40 टाइम इंटरवल में निकालनी है। यस यस। क्यों, कैसे पता लगा? वो किधर गया? सर सर मतलब लाइक मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो पर मार्क है 20 और 40 को डॉटेड लाइन से। अच्छा इसलिए कह रहे हैं, क्वेश्चन से नहीं पता लग रहा हमें। सर हाँ क्वेश्चन में दिया होगा डिस्प्लेसमेंट वही की फाइंड करनी है जहां पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। यस, व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन किधर किधर है? ये और ये। हाँ के ना? ओके सर। तो इसलिए 20 से लेके 40 तक का ही फाइंड करना है। 27 तक। कहाँ तक थे क्वेश्चंस? सर 27। 27 तक ही थे।
137 था। 37 तक 37 37 तक थे, हाँ ठीक है। सर 131 131 तुमने डाउट पूछा था 27 या ये बताया था कहाँ तक थे? सर डाउट पूछो। डाउट पूछा था अंशुल है। यस सर। 27 में क्या डाउट है? सर मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे हम इसमें से? मैक्सिमम हाइट, बहुत ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। रॉकेट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ रॉकेट, है ना, और राइट, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है वो? एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिटार्ड कर रहा है 0 से a तक। सर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओ यार वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ है? अरे वेलोसिटी ग्राफ है ये, कंफ्यूज मत हुआ करो। सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या कर रही है उसकी? इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। वेलोसिटी ठीक है पॉजिटिव है, मतलब ऊपर ही जा रहा है, हाँ के ना? यस सर। तो मतलब ए पॉइंट से चला, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर, बी पॉइंट तक उसने एक्सेलरेट किया, ऊपर ही जा रहा है अभी भी। अब नहीं बी नहीं यार, ये ए है, ये 0 है, ठीक है। अब ए से बी तक, ए से बी तक क्या कर रहा है वो? रिटार्ड कर रहा है। और ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? सर नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राफ नीचे आ सर रहा है। उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सर। तो वेलोसिटी ऊपर जाते हुए डिक्रीज नहीं हो सकती है? अंशुल अरे वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है ए टू बी? सर पॉजिटिव नेगेटिव है सर। हर पॉजिटिव है, इधर बी है। यस सर। तो ए टू बी वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? अरे ऊपर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ग्राफ अभी तक। यस सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब किधर जा रहा है वो? अपवर्ड। अभी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, ए टू बी ऊपर जा रहा है वो, यहाँ तक बी तक। बी पे जाके वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मत, और बी के बाद क्या हो गया? वेलोसिटी नेगेटिव होगी सर, मतलब डाउनवर्ड आने लगा। राइट। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक है? O to A है, O to B है? O to B। O to B। और VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है? सर एरिया। राइट, तो एरिया हम कहाँ से कहाँ तक फाइंड करेंगे? O to B। राइट, तो ये एरिया फाइंड कर दो बस। ओके सर। ठीक है जी, 30 तक। थर्टी थ्री तक। सर 133 133 VT graph of a motion of a certain body is given, ठीक है, body is moving। क्या डाउट है इसमें प्रियांशी? सर इसमें मतलब सी ऑप्शन भी तो बन सकता है। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, बाकी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डिंग, uniformly accelerated and retarded in the same direction, uniformly retarded and then accelerated and moving in uniform। नहीं, इसमें वो भावना ये पूछ रहा है कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है, ये बता रहा है, ये पूछना चाह रहा है वो। मतलब तो एक्सेलरेशन का मतलब इधर बॉडी एक्सेलरेटिंग है। यस यस यस। एंड सर जो यहाँ पर हमें बी और डी ऑप्शन में डायरेक्शंस का बोला हुआ है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो नहीं है ये? ना, मतलब इसने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड इन दी सेम, हाँ वेलोसिटी की। ओके सर, एंड मतलब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब उसने ऐसे बोला है कि सी ऑप्शन है, बट फिर भी मतलब एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म ही है ना, मतलब। यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट, टेक्निकली ये सही है। मतलब ए और बी सिर्फ ऑप्शंस दिए होते ना ए और सी अगर ऑप्शंस दिए होते सिर्फ, तो सी करेक्ट था,
क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन जो है ए की वैल्यू, अगर हम ऐसे देखें कि बॉडी की एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू पूछ रहा है तो वो तो कांस्टेंट है, मतलब -10 नहीं, Yes. माइनस कुछ यहाँ पे हाँ कुछ वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अब ए बी सी डी है, उन ये पढ़ के हमें भावना समझ में नहीं पड़ेगी उसकी, कि क्वेश्चन में वो भावना क्या है उसकी पूछने की। तो ठीक एक्चुअली है वो सर, बॉडी की एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में पूछना चाह रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट कब कर रही है, रिटार्ड कब कर रही है। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। सर 131। अरे यार पीछे मत जाया करो तुम लोग, अच्छा नहीं लगता। 131 लिफ्ट इज गोइंग अप, वेरिएशन इन द स्पीड ठीक है, हाइट टू विच सेम है ये कौन लीजा यस सर। 127 जैसा है, सर मींस पूरे का देखना हमने। बिल्कुल जी, क्योंकि पूरे में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव सर नेगेटिव, 0 नहीं पॉजिटिव नेगेटिव सर पॉजिटिव। है ना, 0 से लेके 12 सेकंड तक पॉजिटिव है ना, यस सर। मतलब लिफ्ट किधर जा रही है, सर अपवर्ड। यस ठीक है। यस ओके 37 तक 135 हो, So 37 also. अच्छा जी, particle starts from rest at t equal to 0 moves on a straight line with acceleration ठीक है, speed will be maximum after, अरे क्या हो गया, ये स्पीड कैसे आती है इंफॉर्मेशन एटी ग्राफ से, स्लोप एरिया वो एरिया से आती है, स्लोप कौन है, ये कौन है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 0 ठीक है। अच्छा इसका एरिया कितना है 4 यार, ये 10 है, ये यहाँ पे -10 है, ठीक है। चलो वैसे उससे आंसर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे -10 लेते हैं, तो कितना एरिया हो गया ये, -20 तो डेल्टा वी -20 हो गया, हाँ के ना, यस सर तो बोल सकते हैं v माइनस u इज -20, मतलब v कितना आ गया -20, यस सर ये कहाँ पे v है 2 पे -20, कोई दिक्कत परेशानी, नो सर अब लाल रंग से करते हैं ऊपर वाले, ये इसका एरिया क्या है +20 +20, मतलब v माइनस u इज इक्वल टू +20, v देखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू मतलब माइनस u कितना है -20 -20 इज इक्वल टू 20, तो v कितना आ गया 40 और 0 आया, यस सर 0 सर है। ऊपर वाले में ये 10 है, ठीक है, सर ऊपर वाले में हमें +20 नहीं लेना चाहिए था बिल्कुल लिया +20 लिया, सर, u +20। क्यों 2 पे वेलोसिटी लेनी है हमने, 2 पे वेलोसिटी हमने कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली ना, सर पर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली ना ओहो 2 पे ये कहाँ लिखा है डायरेक्शन चेंज कर ली, सर, ग्राफ में। एक्सेलरेशन चेंज हुई है, सर वेलोसिटी की wait, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई है, सर फिर एक्सेलरेशन का साइन तो पॉजिटिव है और मतलब तभी initial तो velocity रिटार्ड का कर रही है वो, यू आर राइट, एक्सेलरेशन का साइन क्या है पॉजिटिव, वेलोसिटी का साइन क्या है नेगेटिव, तभी रिटार्ड करेगी, तभी तो -20 से 0 पे आई, ठीक है सर पर इसका पीछे आंसर 2 सेकंड दिया सुनो अब चल रही है पुठी, नहीं 4 सेकंड तो गलत आंसर आएगा, 2 सेकंड, सुनो ये चल रहा है पुठा उल्टा, ठीक है, इनिशियली क्या थी 0 राइट, ओके यस सर, यस सर 2 सेकंड बाद कितनी हो गई 20 -20 हो गई, यहाँ पे क्या थी 0, यहाँ पे वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है एक्सेलरेट क्योंकि v भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, बाद में अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा जब ये t इक्वल टू 2 सेकंड तक है, t इक्वल टू 0 है एंड t इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड पर जब पहुंचा उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या था, v नेगेटिव था लेकिन एक्सेलरेशन क्या थी पॉजिटिव, तो बंदा क्या कर रहा है रिटार्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे आई यहाँ,
ये मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि एक्सेलरेट उसने कहां तक किया, 2 तक किया, हाँ के ना? यस सर। जैसे रिटार्डेशन शुरू होगी तो स्पीड उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। चमका? सर बट वहां यस पर सर। यस सर। ठीक है, हाँ भाई। सर वहां पर आफ्टर लिखा है ना कि एट। ओ यार, आफ्टर और एट एक ही बात होती है, वेलोसिटी में एक ही बात होती है। सर यहाँ पर स्पीड था, स्पीड में भी मतलब आफ्टर और एट सेम। हाँ हाँ, स्पीड और वेलोसिटी की मैंने वेलोसिटी का बताया था, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, एक ही तो बात है। हाँ कि ना? अब वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स बोल लूं या वेलोसिटी एट 2 सेकंड में एक ही बात है, मतलब 2 सेकंड पे या 2 सेकंड हो चुके तब, तो एक ही बात है, मतलब वो भावना समझ रहे हो, सोच के। ठीक है, एनीथिंग एल्स टिल 37? So 137. ग्राफ बिलो शोज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी। अच्छा, 80 बनाना है। सर इसका सी नहीं आ सकता, सी नहीं आएगा। सी? अरे कितनी बार चेंज हुआ, यहाँ से इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 1 से 2 एक्सेलरेशन बढ़ रही है, कम हो रही है? सर कम हो रही है, रिटार्ड कर रही है बॉडी। अरे यार, वेलोसिटी नहीं पूछा मैंने, एक्सेलरेशन पूछा है। 1 से 2 क्या हो रही है? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे आती है? कैसे आती है? कैसे आती है? स्लोप। स्लोप क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। नेगेटिव पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। 1 से 2 एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, हाँ के ना? यस सर। 2 से 3 एक्सेलरेशन नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। है ना? ये स्लोप, एनालाइज द स्लोप, जस्ट स्लोप। 2 to 3 स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव एंड कांस्टेंट, कोई दिक्कत? नो सर। ओके सर, अंडरस्टूड। ये तो ठीक हो गया। अब ऐसे ही 3 to 4 एंड 4 to 5 ये भी सेम है, एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव दिया जाएगा। ओके सर, अंडरस्टूड। हो गए? यस सर। ठीक, ऑल क्लियर या क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर। क्लियर। ठीक है जी, चलो डिस्कशन समाप्त। हाँ जी बोलो सर। एक बार 125 बताना। अरे विभाव कहाँ था? वो सर कनेक्शन चला गया था। अरे 125 में उसने बोला है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एरिया सिर्फ इतना फाइंड करना है। ठीक है सर। ओके, ठीक है, थैंक चलो यू जी, सर। ठीक है जी, ओके बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार 70th क्वेश्चन बता दो, मुझे पिछली बार समझ आ गया था, फिर बाद में भूल गया। बाद में भूल गई तो एक बार डिस्कशन देखो। सर वो मिला नहीं, वो वाली रिकॉर्डिंग मिली नहीं। लेबल्ड है सारी रिकॉर्डिंग्स। सर ओके, मैं दोबारा चेक कर लूंगा। हाँ एक बार चेक करना उसको, ठीक है? चेक करना, अगर नहीं मिलता तो बताना मेरे को। ओके सर। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।